हेलो, आप सभी का मैं आज की क्लास में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग का जो टॉपिक रीजनिंग का चल रहा है अल्फ़ाबेटिकल सीरीज वर्णमाला श्रृंखला, उसके अंतर्गत मैंने आपको पहला टाइप जो कि हम लोग का सीधे श्रृंखला था ए से जेड का, वो मैंने ख़त्म कर दिया। फिर दूसरा टाइप क्या था हम लोग का, विपरीत श्रृंखला थी। विपरीत श्रृंखला मतलब क्या, जेड से ये, मैंने वो भी खत्म कर दिया। और कल की क्लास में मैंने आपको मिडवे बताया और मिडवे के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया। जो मिडवे इसके अंतर्गत आता है, वो कोई टाइप नहीं है, मतलब वो कोई प्रकार नहीं है, वो इसके अंतर्गत आता है। तो मिडवे का भी मैंने क्वेश्चन कल आपको करा दिया था। तो आज की क्लास में मैं आपको टाइप थर्ड बताने जा रहा हूँ। ये टाइप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए ये टाइप क्या है। ये टाइप है हम लोग का, देखिए स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, बी डी एफ, बी डी एफ, और खत्म कहाँ पे हो रहा है, वी एक्स जेड। और मैंने इस श्रृंखला का या इस श्रेणी का जो नाम दिया है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम श्रेणी। क्या बोलते हैं, सम श्रेणी। सम श्रेणी का मतलब ये होता है कि आप देखिए अल्फाबेटिकल में जो लेटर्स होते हैं वो 26 होते हैं। तो 26 का मतलब ये हुआ कि देखिए आप ध्यान से देखिए, जो बी होता है वो दूसरे स्थान पे आता है, डी जो आता है चौथे स्थान पे आता है, एफ जो आता है वो छठे स्थान पे आता है। ऐसे ये किस पे आता है, ये 22 पे आएगा, और ये 24 पे, और ये 26 पे, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो हम लोग का नॉर्मल जो सीरीज था, जिसको हम लोग सीधी श्रृंखला लिए थे, उसमें हम टोटल कितने अक्षर लेते थे, 26। लेकिन अब इसमें क्या ले रहे हैं, इसमें हम इसी 26 में से हम उस लेटर को ले रहे हैं जो सम संख्या के स्थान पर आ रहा है। सम संख्या का मतलब क्या, बी दूसरे स्थान पर आता है। जो 2 होता है वो क्या होता है, सम होता है। उसी तरीके से जो डी है वो चौथे स्थान पे आता है, अर्थात 4 भी हमारा सम है और 6 भी सम है। तो आप खुद ही बताइए, अगर आपके पास इस श्रृंखला में टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26। कितने अक्षर होते हैं, 26। जो ये 26 सम और विषम का संयोग होता है, या सम और विषम का कलेक्शन होता है। कि जैसे क्या, अगर मैं आपको बोलूं 1 और यहाँ पे मैं 3 लिखूं, तो 1 और 3 ये विषम है, लेकिन 2 क्या है, सम है। अगर आगे डी होगा तो ये क्या होगा, सम होगा। मतलब ये जो नॉर्मल हम लोग का ए टू जेड होता है, जिसमें 26 अक्षर होते हैं, उसमें सम और विषम के मतलब सम और विषम दोनों संख्याओं के स्थान हमको मिलते हैं। लेकिन जब हम सिर्फ सम लेंगे मतलब क्या, अगर ये टोटल 26 है तो इसमें 13 जो होते हैं वो हम लोग के सम होते हैं, मतलब इवन होते हैं। ये क्या होते हैं, इवन होते हैं। और जो 13 होते हैं वो क्या होते हैं, ऑड होते हैं। ऑड मतलब विषम। देखिए ये 13 सम होते हैं और 13 ऑड होते हैं। तो मतलब ये श्रृंखला सम इसलिए बोली गई क्योंकि उस 26 में से हमने जो यहाँ पे लिखा है लेटर को, वो किसको लिया है, जिसका स्थान कहाँ पे आता था, सम नंबर पे आता था। मतलब क्या, जैसे 2 पे, 4 पे, 6 पे, ऐसे 22, 24 और 26। तो मतलब अब ये जो सीरीज बना है इसमें टोटल कितने अक्षर होंगे, तो आपका जवाब होगा सर 13 होंगे। क्योंकि टोटल 26 होते हैं, तो 26 में से हमने सिर्फ इस 13 को लेके इस सीरीज को बनाया है। तो 13 को लेके बनाएंगे तो ये ऑड वाला हट जाएगा। मतलब आपके पास बचा कितना रहेगा, 13। और इस सीरीज में टोटल कितने अक्षर होंगे, 13 होंगे, ठीक है, वो 13 होंगे। और ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, ये सम सीरीज कहलाएगा, ठीक है। ये कौन सा सीरीज कहलाएगा, ये सम सीरीज कहलाएगा, ठीक है। अब मैं देखो आपको आगे बताता हूं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि देखिए ये नंबर्स तो जो हुआ तो हुआ। अगर मैं इसको इरेज करके फिर से लिखता हूं, आप इसको ऊपर लिख दीजिए। ये 2 पे आता है, ये 4 पे आता है, ये 6 पे आता है, ये 22 पे आता है, ये 24 पे आता है, और ये 26 पे आता है। सबका जो स्थान है लेटर का, वो सम संख्या के स्थान पे है। किसके, सम संख्या के। तो अब देखिए, अब जो ये सीरीज बच रहे हैं, मतलब बी से स्टार्ट होके जेड पे जो खत्म हो रहा है, इसमें कुल कितने लेटर होंगे। सब कहेंगे सर, आप कहेंगे कि सर इसमें 13 लेटर होंगे। तो हम इसको ना एक सीक्वेंस में लिखेंगे, जैसे हम लोग लिखते हैं। मतलब ये पहले पे है, ये दूसरे स्थान पे, ये तीसरे पे है, और ये कहाँ पे होगा आपका, ऐसे ये आपका ऐसे बढ़ेगा। और ये नॉर्मली कैसा होगा, ये आपका 11 पे और ये 11 पे होगा,
ये 12 पे होगा और ये कहाँ पे होगा 13 पे होगा। मतलब मैंने ये सीरीज में ये सीक्वेंस में लिया है कि ये फर्स्ट पे है तो हम बोलेंगे कि वो बी होगा, सेकंड पे जो रहेगा उसको डी बोलेंगे, थर्ड पे जो रहेगा वो एफ होगा। अब यहीं से इस क्वेश्चन का नियम स्टार्ट होता है कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं। आप खुद देखिए ये 2 तभी बनेगा जैसे आप काउंट कर रहे हैं 1, लेकिन 1 से 2 कैसे बनेगा, 1 से 2 कैसे बनेगा जब हम इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा करेंगे। 1 में जब 2 से गुणा करेंगे तो अब वो क्या आएगा 2 आएगा, 2 का मतलब बी। खुद ही देखिए अगर ये 2 पे है फिर हम यहाँ पे 2 का गुणा करेंगे तब ये क्या आएगा 4 आएगा। 3 है 2 का गुणा करेंगे तो 6 आएगा। ऐसे यहाँ पे 11 है तो 2 का गुणा करेंगे तो 22 आएगा, और यहाँ पे क्या है 12 है तो 2 का गुणा करेंगे 24 आएगा। ऐसे 13 है तो 2 का गुणा करेंगे क्या आएगा 26 आएगा। कहने का मतलब ये है, देखिए कहने का मतलब ये है कि इसमें हो क्या रहा है, जो ये नीचे की सीरीज में मतलब क्रम से जो संख्या 1 2 3 हम लिखे हैं इसमें हो क्या, क्योंकि उसमें टोटल कितने आएंगे 1 2 3 से लेके 13 तक। ठीक है, मतलब अगर आपसे कोई कहेगा तीसरे स्थान पे कौन आएगा, जैसे आपका तीसरे स्थान पे कौन आएगा तो तीसरे स्थान पे आप सी नहीं बोलेंगे, उसका डबल करके जवाब देंगे, क्योंकि सी नहीं आएगा क्योंकि इसका डबल करने पे 6 आएगा और 6 का जवाब क्या होगा ए होगा। अब देखिए पहला दूसरा तीसरा, तीसरे स्थान पे क्या मिलेगा आपको 6 मिलेगा। कैसे मिलेगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे जो तीसरा स्थान है उसका क्या कर रहे हैं दुगुना कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं। तो आपका रूल यही होगा कि जो पोजीशन आपको मिलेगा ठीक है उसका क्या करेंगे, जो आपको पोजीशन मिलेगा आप लिख सकते हैं, पोजीशन का आपको क्या करना पड़ेगा दुगुना, पोजीशन को क्या करने पड़ेगा आपको दुगुना, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 2n। ये आपका फॉर्मूला हो गया। मतलब कुछ नहीं, जैसे अगर मैं आपसे बोलूं 11वें स्थान पे, क्योंकि टोटल कितने हैं 13 है, जैसे आपसे बोलूं 11वें स्थान पे कौन सा अक्षर आएगा तो 11 का डबल करिए क्या होगा 22 होगा, और 22 पे आपका जवाब क्या होगा सर कहोगे सर भी होगा, क्या होगा भी होगा। ऐसे में को 12वें स्थान पे कौन सा जवाब आएगा तो आप कहोगे सर 12 का डबल करेंगे, 12 का डबल कितना होता है 24 होता है। डबल का मतलब 2 से गुणा करना, ठीक है, 24 मतलब क्या x होता है। अब मैं आपको यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, जैसे मैं बोलूं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ठीक है, तो ये हम लोग का नियम जो था मैंने आपको बता दिया। तो इस पे मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ और वो क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी वे में समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये सम श्रेणी आपको क्वेश्चन में जब एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाएंगे तो ये सम श्रेणी उसमें क्या होगा डिफाइन रहेगा, मतलब आपको दिया गया रहेगा। ठीक है, देखिए इसमें क्या बोला है कि अंग्रेजी ये हम लोग क्या पढ़े हैं सम श्रेणी पढ़े हैं। तो इसमें है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं चौथा, बाएं से पांचवें के दाएं चौथा अक्षर होगा। तो सीधा सीधा आप जो पोजीशन दिया है लेफ्ट से क्या है पांचवा और ये राइट से क्या है चौथा, यही पोजीशन है क्वेश्चन में, बाएं से पांचवा और दाएं से चौथा। तो हमारा रूल यही कहता है कि जब पोजीशन लेफ्ट और राइट होंगे तो वो जुड़ जाएंगे और पोजीशन कहाँ से ली जाएगी जहाँ से प्रश्न की शुरुआत होती है, अर्थात शुरुआत बाएं से हुई है तो आपका जवाब भी किस में होगा बाएं में होगा। तो ये क्या हो जाएगा ध्यान से देखो, ये हो क्या जाएगा लेफ्ट और राइट में पोजीशन कहाँ से होगी लेफ्ट से, और ये जुड़ जाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। लेकिन ये 9 का मतलब क्या, 9 का मतलब सर ऐसे नॉर्मल अगर सीरीज हम लोग का होता ये वाला नॉर्मल सीरीज मतलब ABC वाला होता और Z का, तब हम बोलते कि बाएं की साइड से 9वां जो होगा I होगा, बाएं की साइड से 9वां जो होगा I होगा। लेकिन अब ये श्रेणी या सीरीज कैसी बनी है, ये सम श्रेणी बनी है, अर्थात जैसे हम लोग तीसरे स्थान पे पहुंचते थे तो उसका डबल करते थे। अब हमारा कौन सा स्थान आया है 9वां स्थान आया, कहाँ से बाएं की साइड से, तो 9वां आई नहीं होगा। रूल क्या कहता है कि जो पोजीशन मिलेगा उसका डबल करके क्या देंगे हम आंसर देंगे। तब हम क्या करेंगे ये पोजीशन तो लेफ्ट से ही रहेगा, और हम इस 9 का क्या करेंगे डबल करेंगे, तो क्या मिलेगा आपको
18 मिलेगा। क्या मिलेगा आपको? 18 मिलेगा। और जो ये 18 आपका जवाब होगा, जो ये 18 आपका जवाब होगा, ये क्या होगा? आर होगा। क्या होगा? आर होगा। यही आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। यही आपके प्रश्न का क्या होगा? उत्तर होगा। कहने का मतलब आप खुद ही सोचिए कि 2 के डिफरेंस में मिल रहा है, 3 है तो 6 हो रहा है, मतलब एफ लिया जा रहा है। ऐसे ही जब आप 9 जाएंगे, यहाँ पे 4 5 6 7 8 9 का डबल करेंगे, 9 का डबल करेंगे तो क्या आएगा? 18 आएगा। वही आपकी क्या होगी? पोजीशन होगी। और ये जो 18 होता है, 18 नंबर से भी दिख रहा है कि ये सम है, तो ये जो लेटर भी होंगे वो कौन से होंगे? सम श्रेणी के होंगे। अर्थात आपके प्रश्न का जो ओवरऑल उत्तर होगा वो क्या होगा? 18 होगा। कुछ करना नहीं था, लेफ्ट और राइट जुड़ जाएंगे और आएगा तो क्या? 9 आएगा। लेकिन ये 9 का डायरेक्ट उत्तर इसलिए नहीं देना है क्योंकि ये जो हमारी श्रेणी है, हम आप टाइप 3 पे है ना। टाइप 3 का मतलब क्या है कि जो श्रेणी होगी वो सम श्रेणी होगी। और सम श्रेणी का रूल क्या होता है कि हम लोग जो भी पोजीशन मिलता है उसका डबल करके आंसर देते हैं। तो मिला है पोजीशन 9, तो 9 का डबल कितना हुआ? 18। और अब लेफ्ट साइड से अगर हम 18 पे जाते हैं, लेफ्ट साइड से अगर हम 18 पे जाते हैं तो कौन सा अक्षर आता है? तो आप कहेंगे सर लेफ्ट साइड से 18 जाने पे आर आता है। ठीक है, अभी मैं आपको एक और क्वेश्चन करा रहा हूं तो आपका पूरा का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कौन सा? सम श्रेणी का। देखिए ये बोल रहा है कि क्वेश्चन अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से पांचवें के दाएं 5वां अक्षर होगा। तो देखिए पोजीशन है बाएं से क्या है? 5वां, और दाएं से क्या है? 5वां है। ठीक है, पोजीशन बाएं साइड से अर्थात लेफ्ट एंड से वो 5वां है और राइट एंड से भी क्या है? 5वां है। तो लेफ्ट और राइट मैं आपको ये हर क्वेश्चन में रूल लिखता हूँ। मैं आपको कितनी बार बता दूँ कि लेफ्ट प्लस राइट जो होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, पोजीशन स्टार्टिंग से ले जाते हैं अर्थात लेफ्ट से। तो ये जुड़ जाएंगे, पोजीशन लेफ्ट से होगा और ये जुड़ेंगे, कितना आएगा? 10 आएगा। अब ये 10 आने का मतलब ये नॉर्मली हमारा 10 आता और ये सीरीज अगर ए से जेड तक लिखी जाती जिसमें 26 अक्षर होते तो हमारा जवाब होता जे। क्या होता? जे। लेकिन ये कौन सी श्रेणी है? ये सम श्रेणी है। और सम श्रेणी का रूल क्या होता है? जो हम लोग का पोजीशन मिलता है उसका डबल करके उत्तर देते हैं। तो देखिए हम सम श्रेणी का अगर डबल करेंगे तो यही होगा लेफ्ट से 10 × 2 तो कितना आएगा? 20 आएगा। और जब ये 20 आएगा ना तो हम लोग उसको ए से जो जेड तक लिखते ना उससे काउंट करेंगे कि 20वें स्थान पे कौन सा आता है। तो 20वें स्थान पे आपका टी आता है। कौन सा आता है? टी आता है। और टी कैसे पहचानेंगे? टी याद करने का तरीका मैंने बताया भी है कि T20, जैसे मैच में क्या होता है हम लोग का आईपीएल में T20, तो टी कौन से स्थान पे आता है? तो बोलेंगे सर 20वें स्थान पे टी आता है। या 20वें स्थान पे कौन सा लेटर आता है? टी आता है। टी कौन से स्थान पे आता है? 20वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो ओवरऑल खुद ही सोचिए कि नॉर्मली जैसे हम लोग 3 बढ़े, 4 बढ़े, 5 बढ़े, हम नॉर्मली सीक्वेंस में 13 तक जाते। तो हम अगर 10 तक जा रहे हैं, 10 का डबल करके जवाब देंगे ना। और देखिए 10 का डबल किया तो 20 मिला, और 20 भी एक सम स्थान पे आ रहा है। और 20वें स्थान पे अल्फाबेटिकल सीरीज में नॉर्मल सीरीज लेंगे, जो हम लोग का नॉर्मल सीरीज है उससे काउंट करेंगे आंसर को, क्योंकि या इसके बाद ये नॉर्मल सीरीज यूज होता है। क्योंकि 20 आने का मतलब क्या होगा? 20 आने का मतलब क्या होगा? आपका टी होगा। और यही क्या होगा? हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। यही हमारा सम श्रेणी है। और इस पे जितने भी क्वेश्चन लेफ्ट राइट का रूल जो जोड़ रहे हैं, या फिर अगर ये लेफ्ट होता तो हम घटाते, या फिर ये राइट होता फिर हम घटाते, ये सब जितने भी रूल हैं ये पिछले वाले ही रूल हैं। मतलब कुछ नया रूल नहीं चलेगा, बस इसमें नया रूल यही लगेगा कि जो आपका पोजीशन आएगा उसका डबल करके जो नॉर्मल श्रेणी होती है ए से जेड जिसमें 26 अक्षर आ जाते हैं, उससे हम लोग काउंट करके लेटर का प्लेस वैल्यू देते हैं। आप बताते हैं कि वो लेटर किस स्थान पे है तो कौन सा लेटर होगा। अगर ये जो लेफ्ट से पोजीशन इसका 20वें स्थान पे था तो हमारा जवाब क्या होगा? टी होगा। तो हमने इस प्रश्न को बहुत ही अच्छे ढंग से आपको समझाया। बाकी ये आपका सम श्रेणी खत्म। ठीक है, आप प्रैक्टिस करिएगा और जो क्वेश्चन ना समझ में वो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। कल मैं आपको दूसरा टाइप बताऊंगा। थैंक यू।